नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम देखा जाए तो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारे समाज के अंदर वह गंभीर मुद्दे आज भी क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बनाए हुए बैठे हुए हैं। मान, मर्यादा, इज्जत। समझिए, मान, मर्यादा और इज्जत। मान, मर्यादा, इज्जत के लिए लोग क्या करे दे रहे हैं? लोग जो है अपने परिवार के लोगों का खून करे दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि क्योंकि जो है समाज के अंदर क्या है, समाज के अंदर रिजिडिटी बहुत ही ज़्यादा है। इंसान अपने नेचर को फ्लेक्सिबल बना पाने में असक्षम है। ऐसा क्यों है समाज के भीतर? सवाल यहाँ पे है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा का अभाव ही नहीं, साथ ही साथ लोगों के अंदर एक चीज़ और भी है। वो ये, किसी को तरक्की प्राप्त करते हुए अगर कोई व्यक्ति देखता है तो क्या हो जाता है? जल जाता है, भुन जाता है, जल के राख हो जाता है। इस चीज़ को समझिए। और समाज के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये इस देश के युवाओं के भविष्य की बात है। पहली चीज़, युवाओं के भविष्य की, साथ ही साथ इस देश के करोड़ों परिवार के भविष्य की बात है। समझिए, ना खाली युवाओं की, करोड़ों परिवारों के भविष्य की, और साथ ही साथ इस देश के भविष्य की बात है जो ये कहानी है। जी हाँ दोस्तों, राधिका यादव हमारे देश की नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर की बहुत ही बर्बरता से हत्या कर दी गई उन्हीं के पिता के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राधिका यादव की 5 गोली मारकर हत्या करी उन्हीं के पिता ने। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे। दोस्तों, राधिका यादव नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर रही, 25 साल की उम्र। आज फ्राइडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थर्सडे की सुबह 10:30 बजे, समझिए, थर्सडे की सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम में सुशांत लोक 2, उनका घर बहुत ही पॉश इलाके में पड़ता है। पॉश एरिया है, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, पैसे वाले। समझिए, अच्छे गरीब भी होते हैं, पैसे वाले इन द सेंस मतलब वेल एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये कहने का सेंस है। समझिए, वहाँ पे रहते हैं और अपने ही घर में राधिका अपने कमरे में थी और उनके पिता ने 5 गोली मारी, और आग मारने के बाद वो ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। ये गोलियों की आवाज़ किसने सुनी? दीपक यादव, जो कि राधिका यादव के पिता हैं, उनके भाई कुलदीप यादव ने, क्योंकि उनका जो घर है
उसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो है कुलदीप यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर दीपक यादव रहते हैं। दीपक यादव के परिवार में कौन लोग हैं? राधिका यादव जो कि उनकी छोटी बेटी है, एक बड़ा बेटा है, साथ ही साथ उनकी बीवी। ये 4 लोग ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं उस घर के अंदर। और नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहते हैं? कुलदीप यादव और उनका एक बेटा और उनकी पत्नी। 3 मंजिला घर है, बड़ा घर है, पॉश इलाके में है, पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से रेंट आता था, कई घर थे वहाँ पे रेंट आता था। पैसे की कोई कमी नहीं, दोनों भाइयों के पास पैसा, सारी चीज़ें, ज़मीन जायदाद सब कुछ। ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की तंगी जो है चल रही हो। कुलदीप यादव ने गोलियों की आवाज़ सुनी और भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राधिका खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसके पिता दीपक यादव ड्राइंग रूम में आराम से बैठे हुए हैं और उनकी जो रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो वहीं पे ड्राइंग रूम में रखी हुई है और माँ किचन में है। समझिए ये चीज़। जैसे ही कुलदीप यादव ने ये चीज़ देखी, तुरंत बेटा भी आया उनका, तुरंत जो है राधिका को उठाया और नज़दीकी अस्पताल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। समझिए, उनको वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। फिर जो है डॉक्टर्स ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन किया, बताया कि हमारे यहाँ क्या ये शूट आउट का केस आया है और पेशेंट की मौत हो गई है, आप यहाँ पे आइए। पुलिस आती है, कुलदीप यादव का बयान लेती है। कुलदीप यादव बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिर पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है घर पे, दीपक यादव को हिरासत में लेती है और दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने जो है अपनी बेटी को मारा। माँ ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। माँ ने कह दिया कि कमरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो जो हूँ किचन में थी। ये सारी बात हुई। अब बात ये है, दीपक यादव ने अपनी बेटी को मारा क्यों, जो कि नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर रही। समझिए, बात असल में ये है कि जब पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, किसका? दीपक यादव का, तो दीपक यादव का कहना है कि मेरी लड़की नेशनल लेवल की क्या है, टेनिस प्लेयर है और मैं उसके टेनिस से खुश हूँ। लेकिन बात यह है कि जब भी मैं दूध लेने जाता था या समाज के बीच में जाता था तो समाज के लोग मुझे ताना मारते थे कि मैं जो हूँ क्या खा रहा हूँ, अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूँ। समझिए, और इस बात को लगातार सुन के क्या हो गया, सुन के मैं इतना ज़्यादा हताश हो गया, इतनी ज़्यादा मुझे शर्म लगने लगी कि मैंने अपने मान और सम्मान की इज्जत करने के लिए, मान और सम्मान को बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को गोलियां मार दी। 5 गोली मारी। समझिए, 6 की रिवॉल्वर थी, एक जिंदा जो है रखा हुआ था उसके अंदर, गोली रखी हुई थी और बाकी 5 खोखे जो है बरामद हो गए। ये चीज़ समझिए। समाज कह रहा है कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। समझो, ये वो पिता है जिसने जो है अपनी बेटी को नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाया, दिन रात मेहनत करी। 6-7 साल की उम्र से जो है टेनिस खेलना जो है शुरू किया राधिका ने,
लगातार सुबह शाम टेनिस की प्रैक्टिस कराना, टूर्नामेंट खिलाना, हर एक चीज़ को पूरा करना। पैसे की कमी होती तो बात अलग थी कि पैसे की कमी थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं, क्योंकि ज़मीन जायदाद इतनी, घर बैठे जो है घर चल रहा है, रेंट इतना आ रहा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं। लेकिन मान मर्यादा इज्जत क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। और समझना ये पड़ेगा कि समाज के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं। वो आपको ताना मारेंगे, लेकिन क्या आपको उनके ताने से अपने आप को कम आंकना है? क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है, इनका जो कहना है, अभी तक इस चीज़ को क्या नहीं किया गया है, इस चीज़ को माना नहीं गया है। ये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपनी बेटी की हत्या क्यों करी। समझिए, पुलिस ने अभी इस चीज़ को नहीं माना है। साथ ही साथ अभी 1-1.5 साल पहले की ही बात है कि राधिका का एक गाना आया, उस गाने को शूट किया। समझिए, तो राधिका का जो गाना आया, उस वजह से लोग ताना मारने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में आदमी बहुत जल्दी क्या कर लेता है, बहुत जल्दी तरक्की को प्राप्त कर लेता है। और जब तरक्की को प्राप्त कर लेता है तो अगल बगल वाले लोग जो है थोड़ा सा चिढ़ने लग जाते हैं। होता है ये, समझिए। तो जो लोग चिढ़ रहे हैं उनको चिढ़ने दो, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। लेकिन ये चीज़ नहीं, ये चीज़ जो है उनको लगा कि जो है मेरे ऊपर जो है क्या हो रहा है, मैं हताश हो रहा हूँ। ये चीज़ अगर देखा जाए तो टेनिस में आपने भी एक ड्रेस कोड देखा होगा। लोगों को उस ड्रेस कोड से कोई दिक्कत नहीं थी टेनिस के। समझिए, जो साल भर पुराना गाना है उसमें कोई भी ऐसी क्या नहीं है, ऐसी जो है, समझिए, टेनिस की जो ड्रेस कोड है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। हर एक चीज़ की जो ड्रेस कोड होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। लेकिन अब जो गाना आया है उस गाने में क्या नहीं है, उस गाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे कि समाज कहता है ना, लड़कियों को टारगेट करते हुए कि ये कैरेक्टर पे जब सवाल उठाते हैं कि ये अश्लीलता करती हैं, ये करती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, तो वैसी कोई चीज़ नहीं है। पहली चीज़, इस बात को समझिए उस गाने के अंदर। दूसरा क्या, सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है जिस पे लोग कह रहे हैं कि वो रील्स डाला करती थी, ठीक है, उसमें फॉलोअर्स ही नहीं है ज़्यादा, और 10 से 11 रीलें डाली हुई हैं, और वो अकाउंट भी जो है क्या है, प्राइवेट है। आप इस बात को समझिए और इस बात को गंभीर। तो जब उसने जो है 10-11 रीलें डाली हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, तो इग्नाइट होने की क्या ज़रूरत थी? क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। लेकिन वो हुए, जैसा कि अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। क्या है असली वजह, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। अभी दीपक यादव को 1 दिन के लिए कस्टडी में लिया है पुलिस ने। साथ ही साथ बात यह है कि एक क्वेश्चन मार्क लगा कि बेटी की कमाई जो है कौन खाता है। बेटी की कमाई खाते हैं दीपक यादव। रेंट से घर चला रहे हैं, घर बैठे जो है घर चला रहे हैं, ये बात वो जानते हैं। समझिए इस बात को। उनको पता है कि बेटी की कमाई मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि बेटी को मैंने क्या खुलवाई है, बेटी को मैंने खुलवाई है अभी एक टेनिस एकेडमी। समझिए इस बात को। टेनिस एकेडमी क्यों खुलवानी पड़ गई जब नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी? तो असल में बात ये हुई कि शोल्डर इंजरी जो है हो गई आज से 2 साल पहले।
तो जब शोल्डर इंजरी हो गई तो अब बात यही है कि अब टेनिस में हाथ चलाना है। अब हाथ कहाँ से, ये शोल्डर से चलेगा, यहाँ पे इंजरी हो गई तो अब क्या करियर को लेके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है राधिका ने क्या काम किया, एक जो है टेनिस एकेडमी में एज अ कोच वो काम करने लगी और बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया उसने। अब बात ये हुई कि कोचिंग करी, उसके बाद जो है अनुभव तो था ही, तो उसने जो है ये सोचा, पिता से बात करी, तो पिता ने क्या काम किया, समझो पैसा नहीं है तो कैसे जो है टेनिस एकेडमी खुलवा दी, पैसा है टेनिस एकेडमी खुलवा दी। टेनिस एकेडमी खुलवा दी और उसके बाद, और खुली कब है, अभी से 2 महीने पहले। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग जुलाई में हैं, मई में ये एकेडमी जो है खुली है। और आपको भी ये पता है कि अगर कोई भी व्यापार भी इंसान अगर करता है तो पहले दिन से व्यापार चलना शुरू नहीं हो जाता। बिक्री होती है किसी भी दुकान में तो थोड़ी होती है, ये नहीं कि एकदम से जो है 50,000 या 1 लाख रुपए का जो है ऑर्डर आ जाए किसी भी दुकान में। तो ये तो जो है एक स्पोर्ट्स की एकेडमी है, धीरे धीरे करके रन करेगी, 2 महीने में इतना होगा नहीं। तो जो समाज कह रहा है कि बेटी की कमाई खाते हो और बेटी की कमाई से तुम्हारा घर चलता है, ऐसे समाज को क्या कहना चाहिए कि कह दो हाँ चलता है और बताओ। ये थोड़ी ना कि अपनी बेटी को जाके जो है तुम 5 गोलियां मार दो, समझिए, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम जाओ और उठो कि अच्छा समाज ने ऐसा कहा, निकाली अपनी रिवॉल्वर और ठोक दिया। अरे खाते, कह दो कि हाँ खाते हैं, मालूम है जब आपको कि नहीं खाते हैं तो समाज के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है। समाज तो कुछ भी कहेगा, समाज तो आपको जिंदा देखना भी नहीं चाहता है। और बताइए, दिस इज़ द हार्श रियलिटी, वो तो आपको जिंदा देखना ही नहीं चाहता है कि आप जिंदा हैं काहे के लिए, आपको तो अब तक मर जाना चाहिए। तो समाज के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर आप समाज के चक्कर में पड़ेंगे तो आप ये क्या कर दिया। ये जो है इस देश के अंदर सभी परिवारों को समझना होगा। बात ये नहीं है कि ये एक केस है, बात असल में ये है कि ऐसे हजारों केसेस होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं और न जाने कितने जो है रिपोर्ट नहीं होते हैं, लाइमलाइट में मतलब सामने नहीं आ पाते हैं। इस चीज़ को समझिए, समाज के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। लोग अगर आपको ताना मार रहे हैं, आप सुनिए उनका ताना, आप शांत रहिए। लोग 4 दिन मारेंगे, 5 दिन मारेंगे, 6 दिन मारेंगे, बार बार मारेंगे, बेशरम हैं, बदतमीज़ हैं, बेहुदे हैं वो लोग, सहूर नहीं है उनके अंदर, सिविक सेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर लेंगे क्या, ऐसे जाहिल मेंटेलिटी के लोगों के चक्कर में पड़ के। क्या किया दीपक यादव ने, अगर ये बात सच निकल गई कि हाँ इसी चक्कर में हुआ, अभी तो ये तो खाली स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ठीक, और अगर ये बात सच निकल गई तो एक 25 साल की नेशनल लेवल की प्लेयर की निर्मम हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, दीपक यादव के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा। एक नेशनल लेवल की जो प्लेयर है उसकी हत्या इस समाज ने करी। दीपक यादव तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, गोली चलाने वाला व्यक्ति था। तो समाज के अंदर ये जो तत्व हैं, इन तत्वों ने जो है हत्या करी है। जलन की भावना, दूसरे से जलने की भावना, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने जो है हत्या करी। क्या है समझिए, बात यही है। टेनिस एक महंगा खेल है, आज के समय में हर एक चीज़ महंगी है और टेनिस भी एक महंगा खेल है।
लेकिन दिन और रात एक कर कर नेशनल लेवल की खिलाड़ी को तैयार किसने किया? जिस पिता ने किया, उसी पिता ने अपनी ही बेटी की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी। आज वही समाज क्या कह रहा है? हंस रहा है कि ये देखो, जिन लोगों ने ताने मारे, अगर सही में ताने मारे, तो वो जानते हो किस तरीके की बातें करते हैं? हमारे कहने पे अपनी ही बेटी को जो है गोली मार ली है। ऐसे करके बात करते हैं। ये है असल में समाज की सच्चाई। समाज की सच्चाई जो है ये होती है, लेकिन कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं अनुरोध यही करना चाहूँगा कि अपने परिवार को संभालें, साथ ही साथ फालतू की बातों में मत पड़ें। नमस्कार दोस्तों।